नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ इजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ किस प्रकार किया जाता है, रूट वाली संख्याओं का घटाव किस प्रकार किया जाता है, रूट वाली संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है तथा रूट वाली संख्याओं का भाग किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, ये चारों टॉपिक आज की इस वीडियो में हम एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 टाइप के जोड़ लिए हैं। जितने भी टाइप के बनते हैं रूट के अंदर वो सभी लिए हैं। जैसे रूट के अंदर अगर समान संख्या आ जाए तब कैसे जोड़ेंगे, अलग अलग संख्या आ जाए तब कैसे जोड़ेंगे, तो मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने लिया है √5 प्लस √5, यानी रूट के अंदर यहाँ पर ये दोनों संख्याएं सेम है, दोनों एक जैसी है, तब कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों, जब रूट के अंदर एक जैसी यानी समान संख्याएं आ जाए, कि यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी संख्या होती है उसकी गुणा में हम एक जरूर मानते हैं, उसकी गुणा में एक अवश्य होता है। तो इसकी गुणा में भी एक है और इसके गुणा में भी एक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक √5 और ये एक √5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन संख्याओं को जोड़ देना है। एक एक हो गया दो, दो और √5 को ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो इस प्रकार √5 प्लस √5 बराबर हो गया 2√5। ये तो दोस्तों हो गया तब जब रूट के अंदर संख्याएं सेम हो। अब यहाँ पर 2 नंबर लिया है, इसके अंदर मैंने भी रूट के अंदर संख्याएं सेम ली है। तो ये 2√7 और ये 8√7। जब संख्याएं सेम हो रूट के अंदर तब आपको बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। तो 2 और 8, इसके गुणा में 2 है, इसके गुणा में 8 है। तो 2 और 8 हो गया 10 और √7 का √7 लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया 10√7। अब लिया मैंने कि अगर रूट वाली संख्याएं अलग अलग हो तब कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं कि √8 है तो इसके अंदर में करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको 8 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग गया 4 बार, फिर 2 का भाग गया 2 बार और फिर 2 का भाग गया 1 बार। इस प्रकार दोस्तों √8 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। √8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस में √7। तो दोस्तों 7 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वापस वही आएगा 7 गुणा 1। तो इसको मैं √7 का √7 लिख देता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि जब आप रूट में से संख्या बाहर निकालो तब क्या होता है कि 2 अंकों के जोड़े में से एक अंक बाहर लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 3 बार गुणा में है। तो जब आप 2 को रूट से बाहर निकालोगे तब क्या होगा कि 2 अंकों के जोड़े में से एक अंक बाहर लिया जाता है रूट से बाहर निकालने के लिए। तो ये 2 है गुणा में, तो इसमें से 1 2 तो मैं बाहर ले लूँगा और यहाँ पर ये 1 2 बच गया। दोस्तों ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा रूट के अंदर, फिर प्लस का प्लस √7। तो इस प्रकार √8 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं 2√2 प्लस √7। इसको आगे हल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है दोस्तों 4 नंबर, 5√9 प्लस 3√6। तो सबसे पहले वही स्टेप करेंगे कि 5 का 5 √9। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल होता है 3। यहाँ पर ये है हमारा √9, यानी √9 का मतलब होता है 9 का वर्गमूल। तो दोस्तों 9 का वर्गमूल का मान होता है 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 का वर्ग होता है 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। और 9 का वर्गमूल 3 निकालो कैसे, निकालने का तरीका यही होता है कि 9 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर 3 गुणा 3 आएगा। तो 3 गुणा 3 में से एक 3 बाहर ले लेंगे रूट में से, तो ये हमारा उसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार 9 का वर्गमूल हो गया 3, फिर प्लस का प्लस, फिर 3 का 3 √6। तो दोस्तों 6 का हम करेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले जाएगा 2 का भाग 3 बार, उसके बाद जाएगा इसके अंदर 3 का भाग 1 बार। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो दोस्तों 6 में से हम इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते, वापस रूट के अंदर 2 गुणा 3 रह जाएगा। क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए तो अब क्या क्या चाहिए कि 2 अंकों का जोड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दो दो भी 1 बार है और 3 भी 1 बार है। तो आपको क्या करना है कि √6 को √6 ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो ये बनेगा हमारे पास 5 गुणा 3 यानी 5×3 = 15 प्लस 3 √6। अब इसको आगे हल करना चाहें तो हम देखते हैं कि दोनों में 3 कॉमन है।
तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसके अंदर बच गया 5 प्लस इसके अंदर बच गया 1√6, जिसको हम √6 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों हमारा पहला टॉपिक, रूट वाली संख्याओं का जोड़। इसके बाद आता है नेक्स्ट, रूट वाली संख्याओं का घटाव। तो घटाव में भी मैंने यहाँ पर सभी टाइप के घटाव लिए हैं। पहला लिया है कि अगर रूट के अंदर सभी संख्याएं समान आ जाए, तो दोस्तों इसकी गुणा में 1 मान सकते हैं, इसकी गुणा में भी 1 मान सकते हैं। और दोस्तों जो रूट का जोड़ तथा रूट का घटाव है, दोनों सेम है, बस फर्क प्लस माइनस चिन्ह का है। तो ये 1√9 हो गया, ये 1√9 हो गया। तो जब रूट के अंदर संख्या समान आ जाए तो बार वाली संख्याओं को घटा देना है। तो एक में से एक माइनस कर देंगे तो बच गया 0 और √9। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दिया तो उसका मान 0 ही आता है। तो √9 में से √9 घटाएंगे तो आ गया 0। उसके बाद आता है दोस्तों 17√6 माइनस 9√6। तो अगर रूट के अंदर संख्याएं समान हो तो बस आपको क्या करना है कि इसमें से इसको घटा देना है। तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बच गया 8 और √6 का √6। अब आता है दोस्तों 3 नंबर, √16 माइनस √8। तो दोस्तों √16, तो दोस्तों हम जानते हैं कि √16 यानी 16 का वर्गमूल, और हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4। और वर्गमूल निकालते कैसे हैं, उसी प्रकार 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, उसके बाद 2 का भाग 1 बार। तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए 2 अंकों के जोड़े में से एक अंक बाहर लिया जाता है। तो इन दो में से तो एक 2 बाहर ले लेंगे, इनमें से एक बाहर ले लेंगे। तो इस प्रकार √16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 यानी 4। फिर माइनस का माइनस √8। तो √8 को हमने यहाँ पर हल किया था, √8 को हमने हल किया था 2√2 लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 अंकों के जोड़े में से तो एक अंक बाहर ले लेंगे। तो इन दो में से एक 2 बाहर ले लिया और ये 2 रूट के अंदर बच गया। तो इस प्रकार √8 को लिख सकते हैं 2√2। इसको आगे हल करें तो यहाँ पर दो दो कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 2 माइनस यहाँ पर बच गया √2। अब आता है दोस्तों हमारा 3 नंबर टॉपिक, रूट वाली संख्याओं का गुणा। तो दोस्तों गुणा के अंदर क्या करना होता है, गुणा बस सिंपल होता है। गुणा के अंदर आपको क्या करना होता है कि जो रूट के अंदर संख्याएं हैं इनका गुणा कर देना है और गुणा करके रूट के अंदर लिख लेना है। अगर किसी का वर्गमूल निकलता है तो सबसे पहले उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो पहले को हल करते हैं। तो पहला सवाल लिया मैंने √7 गुणा √11। तो आपको क्या करना है कि रूट तो लिख देना है, उसके बाद जो रूट में संख्याएं हैं इनका गुणा कर देना है। 7 गुणा 11 बराबर आ जाएगा 11 7 77, 11 7 77। उसके बाद √6 गुणा √6, तो वही स्टेप रहेगा, रूट लिख देंगे और इसके अंदर लिख देंगे 6 गुणा 6, अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। अब दोस्तों 6 गुणा 6 ये हो गया हमारा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जब जब रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर दो संख्याएं आ जाए एक जैसी, यानी दो संख्याओं का जोड़ा बन जाए, तो उसमें से एक अंक बाहर ले लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया वर्गमूल निकालने का तरीका। तो 2 अंकों का जोड़ा आ गया हमारे पास 6 गुणा 6, तो इसमें से एक 6 बाहर ले लेंगे। तो वर्गमूल इसमें से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे कि एक 6 बाहर आ जाएगा। तो 6 गुणा 6, रूट के अंदर 6 गुणा 6 को लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 6। उसके बाद आता है दोस्तों अगला 5√7 गुणा 2√8। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर देना है। तो 5 का 2 के साथ गुणा 10, और उसके बाद रूट वाली संख्याओं का अंदर गुणा कर देना है। तो 7 गुणा 8, 7 गुणा 8। अब दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 10 रूट के अंदर 7 को 7 ऐसा कैसा लिखेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि जब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा। अब क्या करेंगे कि ये 10 का 10। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि 2 अंकों का जोड़ा बनता है, तो इसमें से एक 2 बाहर ले लेंगे। तो ये तो आ गया रूट से बाहर और अंदर बच गया हमारा 7 गुणा 2। तो इस प्रकार ये बच गया हमारा 20√14। तो इस प्रकार ये होगा हमारा 3 नंबर टॉपिक, रूट वाली संख्याओं का गुणा। अब आता है दोस्तों रूट वाली संख्याओं का भाग। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यार निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट वाली संख्याओं का भाग। तो दोस्तों भाग के अंदर आपको क्या करना होता है कि संख्याएं रूट के अंदर संख्याएं चाहे सेम हो या फिर अलग अलग हो, आपको करना क्या होता है कि √7 भाग में है √7। तो सबसे पहले तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है कि √7 के अंदर √7 का भाग, √7/7, क्योंकि इसका मतलब है √7 में 7 √7 का भाग
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √7/√7। अब दोस्तों अगर किसी भी संख्या का यहाँ पर वर्गमूल निकलता है तो सबसे पहले तो वो निकालेंगे। अगर वर्गमूल नहीं निकलता, यहाँ पर हम जानते हैं कि 7 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो हमें क्या करना है कि ये रूट इस पूरे के बाहर निकाल लगा लेना है, और इस 7 ये जो संख्याएं हैं अंदर, इनको हमें इस प्रकार लिख देना है। यानी √7/√7 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 7/7, और रूट के अंदर 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और हम जानते हैं कि √1 का मान हमेशा 1 होता है। अब आता है 2 नंबर, 9√8 भाग 7√2। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि इस फॉर्मेट में लिख देना है 9√8/7√2। सबसे पहले तो आपको देखना है कि वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल निकालिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 9, और √8 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2√2, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और यहाँ पर 2 का एक अंकों का जोड़ा बन गया, तो उसमें से 1 2 तो बाहर ले लेंगे, ये बाहर ले लिया, और अंदर बच गया √2, अंदर बच गया 2, रूट के अंदर 2 बच गया, और बट्टे में 7√2। अब यहाँ पर दोस्तों 9 का 2 के साथ गुना, तो 9 2 हो जाएगा 18, तो ये बन गया हमारा 18√2/7√2। अब यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर गुणा में √2 है, यहाँ पर भी गुणा में √2 है, और ये दोनों भाग में है, तो इस √2 से √2 कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 18/7। तो इस प्रकार ये होगा हमारा रूट वाली संख्याओं का भाग। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।